व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं 550 सालों बाद भारत मनाएगा ऐसी दिवाली। मोदी जी का बयान। तो ये बयान तो हर जगह वायरल हो रहा है, जिसे मोदी जी ने कहा है कि 22 जनवरी को भैया सबको दिवाली की तरह सेलिब्रेट करना है, हिस्टोरिक डे है वो। तो देखते हैं पूरी वीडियो, मोदी जी का भाषण भी होगा इसके अंदर। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को 22 जब जनवरी। अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। भारत के वजीर बात आजम है। नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। दिवाली पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र बिंदु है वो श्री अयोध्या है। पहले समझना पड़ेगा लोगों को। यस। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 22 जनवरी जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दिन जो है आप सब लोग को दीपावली, मैं तो मनाऊंगा। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। राम टेम्पल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि ये वही अयोध्या सिटी है जहां पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था। हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है, सच्चाई कि है। इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। This has happened after a wait of 5 centuries, 500 साल। भाई साहब, उस दिन तो देखना हर जगह यही चीज ट्रेंड करेगी, मोदी जी की न्यूज और राम मंदिर जी की। राम मंदिर जो It is your good luck we are born in this era when 500 years, 5 century struggle is going to culminate into something what we could have never thought it is possible. Yes. That is what is done. It's a big victory for Sanatan Dharma. It's a big victory for Bharat. ताड़ साहब, कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, बिल्कुल क्योंकि मनाएंगे, उस सब दिन मनाएंगे, राम जय श्री राम। टेम्पल की सेरेमनी होगी। इनॉग्रेशन। ताड़ साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। ताड़ साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अबू धाबी में। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का, कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है, शायद उसकी वजह, इस पर जरा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस, ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। ताड़ साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस पे सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है। उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है, और तरक्की है 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है, या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है,
हमारे लोग उसमें जज्बाती, बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। सही वर्ड। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली, वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था, जो उनका उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरे हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत, और मैं ये कहता हूं सीख लो ना, को सीखण होता जिते। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह ते चौक के मारी जी, उन्हें क्या परा करो, उन्हें अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो अपने। लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। अरबी मुंशी फाजिल पढ़ के आ जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ आलम सारे। अरबी कई डॉक्टर साहब ने पीएचडी अरबी च की। और यार को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो, कोई तरक्की वाले पासे जाओ। नहीं पता है क्या, बहुत सारे मतलब जैसे बहुत सारे कि ये क्या, ये मंदिर बनाना, ये बनाना। एक चीज बताती हूँ, या तो एक देश फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ बस हमारा धर्म हमारा धर्म हमारा, वो ऐसे करते हैं, ठीक है, हमारा मजहब 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 मजहब, पूरे दुनिया के ठेकेदार बने हुए ना वो। नहीं ना, उन्होंने अपनी इकोनॉमी उस पे ना, मतलब टेक्नोलॉजी, उनका किसी चीज पे ध्यान नहीं है, ठीक है। किसी को आप तब बोल सकते हो कि क्या बस और कुछ कर नहीं रहे, धर्म 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 करे जा रहे हैं और देश ऐसे जा रहा है, देश चूल्हे में जा रहा है। अगर तुम यहाँ इंडिया का क्या है, इंडिया में अगर मोदी जी ने बोला है ना कि वहाँ मंदिर बनेगा, लोगों की आस्था का ध्यान रखा है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हर चीज पे फोकस किया गया है, हर उसमें देश को आगे बढ़ाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज को लाया गया। हर एक चीज बोल सकते हो ना कि क्या है, ये तो खाली धर्म के कभी खबर आई है कि पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर गया और ऐसे बोल के आके बोला हो कि भाई ये वाली कंपनी हमारे यहाँ आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी? नहीं, हमारे यहाँ देखो हर रोज न्यूज में चर्चे होते हैं, कभी इलॉन मस्क की बात हो रही है, कभी किसी की बात हो रही होती है, और कभी ये होता है कि हाँ एजुकेशन वाइज अब ये रिफॉर्म्स आएंगे, तो लोग बच्चों के लिए इस तरीके से। लेकिन पाकिस्तान ने ठान रखी है कि हम मतलब तरक्की, एजुकेशन की बात, टेक्नोलॉजी की बात छोड़कर हम धर्म पे इतनी बात कर लेंगे। उसका भाई ये वो कहते हैं हर एक चीज को, हाँ भाई दिवाली सब मनाएंगे और भाई जय श्री राम लिख देना, क्योंकि आप एक देश की तरफ तभी तरक्की कर सकते हो। एज ए ह्यूमैनिटी भी भगवान ने एक जीवन दिया है, तो वो इसलिए दिया है कि कर्म भी करो। कर्म कहा जाता है ना, कर्म क्या होता है? कर्म सिर्फ पूजा है, भगवान को पूजना ही नहीं होता है, आपको अपने कर्म भी करने। आपको एग्जांपल, आपको घर गृहस्थी दिए, आपको बच्चे दिए हैं, आपकी लाइफ है, तो आपको हर एक पार्ट दिया है। मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ, बाय बाय, टेक केयर।